इजराइल ईरान के बीच वॉर लाइक सिचुएशन में अब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी आ सकता है। इस स्टोरी में आज आपको इसी बॉम्बर के बारे में डिटेल में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इतना खतरनाक है ये, इसकी खासियत क्या है और क्यों दुश्मन इसके डिप्लॉयमेंट से कांप उठता है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले ये समझें कि इसका जिक्र हम आखिर क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें इजराइल के साथ साथ G7 कंट्रीज चाहती हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट ना बने। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को इजराइल तबाह नहीं कर सकता है क्योंकि ईरान का फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और प्रोटेक्टेड है। ईरान में फोर्डो नाम का एक गाँव है जो ईरान के कौम शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और तेहरान से ये करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ये न्यूक्लियर साइट पहाड़ों के नीचे बनाई गई है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी एयर स्ट्राइक इसको तबाह ना कर सके। ये लोकेशन पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिसाइल बेस का एक हिस्सा था। अब प्लान है कि ईरान के इस साइट को तबाह किया जाए। ये काम US का B-2 बॉम्बर कर सकता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और एक्सपेंसिव बॉम्बर्स में से एक है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर यानी कि नॉर्थरॉप ग्रुमैन B-2 स्पिरिट। ये एयरक्राफ्ट US एयरफोर्स का एक सीक्रेट वेपन है जो अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से एनिमी रडार्स को आसानी से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो सकता है। सबसे पहले अब आपको इसकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो B-2 बॉम्बर का जो डिज़ाइन है वो एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन की तरह है। मतलब इसमें ना टेल है और ना ही वर्टिकल स्टेबलाइजर। इस यूनिक शेप की वजह से रडार वेव्स इजीली रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए एनिमी को पता नहीं चलता है कि B-2 बॉम्बर आ रहा है। इसके ऊपर एक स्पेशल रडार अब्जॉर्बिंग पेंट लगाया जाता है जो इसे और भी इनविजिबल बना देता है। इस पेंट का जो फॉर्मूला है वो अभी तक टॉप सीक्रेट है। B-2 का स्ट्रक्चर कंपोजिट मटेरियल जैसे कि ग्रेफाइट, इपॉक्सी और टाइटेनियम से बना हुआ है जो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118 GE 100 टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं जो एयरक्राफ्ट को हाई सबसोनिक स्पीड तक ले जा सकते हैं। सबसोनिक स्पीड का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि साउंड की स्पीड से थोड़ा कम। B-2 में सिर्फ 2 लोग यानी कि एक पायलट और एक मिशन कमांडर बैठ सकते हैं। B-2 में 40,000 पाउंड्स यानी कि लगभग 18,000 kgs तक बॉम्ब्स कैरी करने की इसमें कैपेसिटी है, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो या फिर कॉन्वेंशनल बॉम्ब हो। बिना रिफ्यूलिंग के B-2 6,000 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। रिफ्यूलिंग के बाद ये 10,000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 19,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फ्लाई करने की कैपेसिटी रखता है। ये 50,000 फीट यानी कि 1500 मीटर्स की हाइट तक ईजिली फ्लाई कर सकता है। B-2 काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है, इसलिए पायलट्स को ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल इसमें नहीं करना पड़ता है। एक ख़ास बात और है कि लॉन्ग मिशंस में पायलट्स को सोने के लिए भी मौका इसमें मिल जाता है, वो आसानी से इसमें सो भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह के मिशंस में ये अपना अहम रोल अदा कर सकता है। इसे एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कहा जाता है। B-2 का मेन रोल है एनिमी की सबसे सिक्योर जगह पर जाकर न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल बॉम्ब्स को गिराया जाए बिना किसी रडार डिटेक्शन के। पहली बार B-2 को 1999 में कोसोवो वॉर में यूज़ किया गया था। उसके बाद अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और येमेन जैसे देशों में भी B-2 ने मिशंस किए हुए हैं। हाल ही में 2024 में B-2 ने येमेन में हूती टारगेट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए थे। एक B-2 बॉम्बर बनाने का जो टोटल कॉस्ट आता है वो $2.13 बिलियन होता है, लगभग 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। इसलिए सिर्फ 21 एयरक्राफ्ट अभी तक बनाए गए हैं, जिनमें से 19 अभी एक्टिव हैं। एक डिस्ट्रॉय हो चुका था और एक रिटायर किया जा चुका है US की तरफ से। इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी स्टेल्थ कोटिंग को मेंटेन करने के लिए स्पेशल एयर कंडीशन हैंगर्स लगते हैं जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अभी तक US एयरफोर्स ने B-2 को अर्ली 2030s तक ऑपरेट करने का प्लान बनाया हुआ है। उसके बाद नॉर्थरॉप ग्रुमैन B-21 रेडर इसे रिप्लेस करेगा। तो B-2 अभी भी वर्ल्ड का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर माना जाता है जो एनिमी को दिन में तारे दिखा सकता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो अपनी स्टेल्थ, पावर और टेक्नोलॉजी की वजह से अब तक अनबीटेबल रहा है। इसका फ्लाइंग विंग डिज़ाइन, एडवांस मटेरियल्स और ऑटोमेशन इसे एक लेजेंड बनाते हैं।
यूएस एयरफोर्स के आर्सेनल में B-2 का होना एक बड़ा डिटरेंट है और जब तक B-21 रेडर नहीं आता है तब तक B-2 ही किंग माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहें स्विच।